हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। बिल्कुल नई अपडेट आप लोग के लिए। टीयर 3 नई नोटिस जारी की गई है। जैसे कि आपको पता है कि जिस दिन से आप विद्यालय योगदान कीजिएगा उस दिन से ही आपको वेतन बनना शुरू हो जाएगा। तो प्रथम सैलरी प्राप्त करने के लिए प्राण हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है और आप लोग का 15 मई से सैलरी बनना भी शुरू हो जाएगा। तो पूरे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भाई अंत तक देखिएगा, बिना बीच में स्किप किए, वरना आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी और फिर आप परेशान हो जाइएगा। चलिए देर ना करते हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लेटर निकल चुका है आपका। कार्यालय आदेश निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7 विभक्त 181 24/12/14 दिनांक 8/5/2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 22/2024 टीयर 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनुशंसित वैसे अभ्यर्थी जिनका कागज वगैरह सब सत्यापित हो गया है, उनको इस संबंध में आपको योगदान करना है और योगदान पत्र वितरित करने हेतु आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि योगदान के उपरांत, देखिए योगदान के उपरांत सभी टीयर 3 अध्यापक अपना प्राण का आवेदन पूर्व के कार्यालय पत्रांक इतना इतना के आदेश में करेंगे। प्राण का आवेदन प्रिंट सभी वांछित अनुलग्नक के साथ स्थापना शाखा में जमा करना होगा। इसके लिए VC में आदेश भी दिया जा चुका है कैसे करना है, और जैसे आप आवेदन करेंगे उसके प्रथम पृष्ठ पर आपको एक एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए भाई, आपको प्रथम सैलरी प्राप्त करने के लिए प्राण नंबर चाहिए, मतलब कि प्राण के लिए आपको आवेदन देना होगा। ठीक है, चलिए इसके संबंध में विभाग द्वारा पूरी तरह से जो फॉर्मेट है उसको जारी कर दिएगा। हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आप लोग को किसी तरह का डाउट्स होता है जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए करा है, यहाँ पर देखिए गोपालगंज का पत्र है, शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज जिले में ENPS प्राण हेतु विहित प्रक्रिया। पहला प्रोसेस है कि आपको लॉग इन टू वेबसाइट enpsnsdl.com करना है। ठीक है, एक चीज़ समझ लेना है, जिस दिन आप विद्यालय योगदान करते हैं मतलब 15 मई को, उस दान करने के जस्ट बाद आपका यही काम होना चाहिए कि आपको NPS के साइट पर जाकर इस प्रोसेस को फॉलो करना है, अप्लाई करना है। लेकिन उसके पहले आप लोग को मैं राय दूंगा कि पहले ऑफलाइन फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भर लेंगे ताकि गलती नहीं हो। खुद से कर सकते हैं करेंगे, वरना साइबर कैफे से करेंगे। प्रोसेस को समझते हैं। 2 नंबर पे आपको क्लिक करना है, NPS रजिस्ट्रेशन फॉर NPS, गो टू गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, यहाँ पर करना है आपको। सिर्फ गवर्नमेंट सब्सक्राइबर में से आवेदन देना है आपको। आगे 4 नंबर पॉइंट पर कह रहा है फिल ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालना है, या पैन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी आपका आधार से लिंक है उसको डालना है। वैलिड ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फाइनली एक आपको पॉपअप विंडो ओपन होगा और नेक्स्ट विंडो सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, स्टेट बिहार गवर्नमेंट, और DDU को डालेंगे। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर आया हुआ। प्रत्येक जिले का DDU कोड एक ही होता है। ठीक है, एक जिले में एक DDU कोड होता है, इसलिए 38 जिला का 38 DDU कोड है और DDU कोड गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि उसी के तहत आपका प्राण के लिए आवेदन एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए आगे आपका हो जाएगा, DDU का नाम हो जाता है यहाँ पर, PF DTU वगैरह पूरा डिटेल्स खुल जाता है। 6 नंबर जो पॉइंट होता है, नेक्स्ट विंडो OTP वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ होता है। उसके बाद करने के बाद जस्ट यहाँ पर आता है इन नेक्स्ट विंडो चूज फादर मदर नेम डालना है, और टाइप इज करेक्टली, सिलेक्ट मटेरियल स्टेटस वगैरह डालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि अपलोड योर सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर सही से, तो कौन सा सिग्नेचर अपलोड करेंगे? आप लोग जो फुल सिग्नेचर करते हैं उसी को अपलोड करेंगे। कॉपी इन PDF या JPG में करना है, वो यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है ओनली, एंड देन क्लिक कन्फर्म बटन। आगे जैसे ही चलेंगे इन नेक्स्ट विंडो में आपको आ जाएंगे, बैंक डिटेल्स को डालना होता है, जो भी आपका बैंक का IFSC कोड है, बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है। मतलब कि इसको आवेदन करने के लिए मुख्य रूप से आपके 5-6 डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड चाहिए, आपका पासबुक चाहिए, कैंसिल चेकबुक चाहिए। मतलब पासबुक, अगर कैंसिल चेकबुक नहीं है तो पासबुक का फर्स्ट पृष्ठ लगाएंगे, अलग उसका डिटेल्स उसमें डालना होगा, और साथ ही आपको पहचान पत्र चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी, पहचान परिचय पत्र चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जो विभाग द्वारा आपको सिग्नेचर मोहर कराने के बाद अपलोड करना होगा। ठीक है, सेव करना है और फिर इसमें नॉमिनी डिटेल्स डालना था। नॉमिनी डिटेल्स आपको अपने अनुसार डाल देना है। यहाँ पर आएंगे इन नेक्स्ट विंडो इंटर में करेंगे, प्लेस
मतलब अपना डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, ठीक है। उस रूप में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे फाइनली डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे। तो जिस दिन आप डेट को ज्वाइन कीजिएगा उसका रह जाएगा, आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट डालेंगे, ठीक है। देखिए डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है ये स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के तहत अगर जन्म तिथि किसी माह के दूसरी से अंतिम तिथि के बीच में होगी तो सेवानिवृत्ति तिथि इसी माह का अंतिम तिथि होगा, ठीक है। जन्म तिथि अगर माह के पहली तारीख हो तो सेवानिवृत्ति तिथि जो हो पिछले माह का होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक 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 दो है या एक तीन है, ठीक है, एक तारीख का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो पिछला मंथ में रिटायरमेंट होगा। बाकी एक के अलावा कोई भी आपका तिथि है तो जो मंथ है उसका अंतिम तारीख को आपका रिटायरमेंट होगा। मान लीजिए किसी का 2 जनवरी है तो 31 जनवरी को होगा, किसी का मान लीजिए कि 4 फरवरी है, ठीक है, तो आपका 28 फरवरी को होगा। इस रूप में अगर लीप ईयर होगा तो 29 फरवरी को हो जाए, ठीक है। आगे देखिए सिलेक्ट एनुअल इनकम यहाँ पर डालना होगा, रेंज उसका डालना होगा और डिपार्टमेंट पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। फिल इन फैक्ट्स यहाँ पर डालना होगा, सारा चीज़ आपको डिटेल्स डाल देना होगा। और नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट कह रहा है 11 नंबर पॉइंट। इसीलिए मैंने बोला था कि योगदान पत्र आपको ओरिजिनल जब जमा हो जाएगा तो इसलिए वहाँ पे लेकर इसको जीरोक्स करा लीजिए क्योंकि यहाँ पर अपलोड करना होगा। देखिए स्पष्ट कह रहा है इन नेक्स्ट विंडो अपलोड प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर साइंड बाई रिस्पेक्टिव टीचर एंड स्कूल ज्वाइनिंग लेटर, देखिए दोनों रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर स्टाम्प्ड बाई स्कूल एचएम, जो भी एचएम उसको सिग्नेचर मोहर के ये रहेंगे वो चाहिए, ठीक है, स्पष्ट तौर पे कर दिया गया। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट में आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। देखिए स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि आपको ओटीपी वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन करना होता है। और फाइनली उसके बाद डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड एंड प्रिंट करके इस फॉर्म के प्रथम पृष्ठ पर प्राण का एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी मतलब कि आपको रोल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये अटैच किया जाएगा उसके साथ में। तो इसलिए यहाँ पर विद्यालय का नाम और प्रखंड का नाम हो जाएगा। ईएनपीएस अप्लाई करने के बाद पीडीएफ जो है उसको निकाल कर हार्ड कॉपी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, बैंक का पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड देना है जो जो आप अपलोड किए रहिएगा, पैन कार्ड देना है और आपका जो भी नियुक्ति पत्र है और पदस्थापना पत्र है उसको देंगे। और सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और फिर जमा कर देना है अपने एचएम के पास या फिर डायरेक्ट स्थापना में जमा कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि जो भी आपके एचएम होंगे, ठीक है, वो आपका जो प्राण वाला फॉर्म है जो आप ऑनलाइन किए रहेंगे उसको लेकर जमा करेंगे डीपीओ स्थापना में। अब इस चीज़ को समझ लेना है कि जब भी आपको फॉर्म भरना है तो उसके पहले आपको ये जो पीडीएफ इसमें दिया गया है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको पहले ऑफलाइन मोड में प्रिंट करा के भर लेना है, सही सही भर लेना है, ठीक है, ताकि आपसे गलती नहीं हो। पूरा का पूरा ब्लैंक है इस रूप में भर लेना है। तभी ये गोपालगंज का निकल चुका है, लगभग सभी जिलों में यही प्रोसेस होने वाला है। एक ही फॉर्म होता है एनपीएस के लिए जिसको पहले मैं राय दूंगा कि ऑफलाइन भर लीजिएगा फिर तो आप ऑनलाइन कीजिएगा, उससे क्या होगा गलती होने का चांस कम रहेगा। और देखिए कहीं भी गलती होता है तो फिर आपको परेशानी हो जाती है उस रूप में। और आपको जैसे कि पता है कि जो भी पेमेंट बनेगा आपको प्राण के तहत ही बनेगा, जिससे प्राण आपका आवंटित हो जाता है, प्राण नंबर आ जाता है, उसके बाद आपका एचआर में सनबॉर्डिंग होता है तो उसका एक अलग से फॉर्म आता है भरने के लिए। तो फिलहाल में आप लोग क्या करना है, ये फॉर्म को प्रिंट करा लेना है, ऑफलाइन भर लेना है और तब जाके आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो फुली एक मेरा वीडियो आ जाने वाला है ऑनलाइन वाला जिसमें आपको विंडो के साथ में बता दूंगा कि विंडो लॉगिन करने पर आपको कैसे दिखाई देगा, जहाँ से आपको करना है उस रूप में, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ये तो पीडीएफ के रूप में है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, किस रूप में टियर 1 करना है, टियर 2 करना है, इस रूप में पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो आ जाने वाला है कि प्राण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ठीक है। पूरा उसमें विंडो के साथ में बता दूंगा तो उसको आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी। तो विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है, तो जिस दिन आपको भाई विद्यालय योगदान करना है उसके जस्ट बाद का आपका प्रोसेस यही होना चाहिए, वरना आप डिले करेंगे तो फिर आपको वेतन डिले होगा और उस रूप में आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखना होगा इस रूप में, विभाग द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय